देखना अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अपनी जो लास्ट बात चल रही थी बेटा, वो चल रही थी बकरी की नस्लें। ठीक है, सबसे पहले अपन ने जो है देखा था बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम, और जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा हिरकस। केप्रा हिरकस। इसके बाद में बात करें बकरी का जो कुल है वो कौन सा है बेटा? बोवेडी। ओके, और बकरी में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60। बकरी में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 2n बराबर 60। गाय में भी गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60। जो बात अपन ने पहले कंप्लीट कर ली थी उन्हीं को दोहरान कर रहा हूं बेटा। अब देखना, अपने सबसे पहले देखा था कि भारत में जो है सबसे ज्यादा जो बकरी है वो कहां पाली जाती है? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में। और भारत में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु भी क्या है? गाय। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु, इसीलिए तो इसी जो है लैंग्वेज में मैंने बात की। भारत में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु तो है गाय, और राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी। राजस्थान में कौन सा जानवर ज्यादा है? बकरी। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा है? गाय। और विश्व में भी सबसे ज्यादा क्या है? गाय। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहे थे अपन जो है बकरी की नस्लों की, और पहली नस्ल शायद आपने कंप्लीट कर ली थी। चलो ठीक है, आज स्टार्ट कर लेते हैं। बकरी की नस्लों में जो है नंबर 1 जो है बकरी की नस्लों में आप लिखेंगे बेटा जमुनापारी। ओके, जो नाम इसका जमुनापारी पड़ा हुआ है, जमुनापारी जो नाम है बेटा वो यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण, यमुना को आपने भी सुना होगा, जमुना बोल देते हैं, पुराने लोग जमुना बोलते हैं। तो जमुनापारी नस्ल जो है इसका नाम यमुना नदी के आसपास इसका मूल स्थान है। इस कारण, और मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि अधिकांश नस्लें लगभग 90% तक जो है आप देखेंगे कि जो नाम है वो उनके मूल स्थान के आधार पर पड़ा हुआ है। ज्यादातर नस्लों का नाम के मूल स्थान, मतलब जो मूल स्थान है उसका, उसी से उसका नाम पड़ा। बीकानेर है तो बीकानेरी बोल दिया, नागौर है तो नागौरी बोल दिया, जैसलमेर है तो जैसलमेरी बोल दिया, मालवा है, मालवी नस्ल है तो मतलब मालवा मूल स्थान है तो मालवी बोल दिया, आपके राठ है तो राठी बोल दिया। हालांकि राठी में थोड़ा सा जो है वेरिएशन है, राठ वाला नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है आपके खूब सारे ऐसे नाम है, जैसे गिर के जंगल है तो गिर बोल दिया। तो लगभग जो नस्लों का नाम है वो उनके मूल स्थान के आधार पर पड़ा हुआ है। उनका मूल स्थान ज्यादा जो है आपको रटना नहीं है, नाम के आधार पर आपको जो है उसको जो है देख लेना है। तो जमुनापुरी का मूल स्थान है यूपी के आगरा जिला। ठीक है, सॉरी इटावा जिला, यूपी का इटावा जिला। लिखना बेटा, जमुनापुरी का मूल स्थान यूपी का इटावा जिला। इसके बाद में बात कर लेते हैं विशेषताओं की। मूल स्थान कहां बताया है? यूपी का इटावा जिला है। शारीरिक विशेषता देखे ना तो भारतीय नस्लों में, देसी नस्लों में सबसे बड़ी आकार की नस्ल कौन सी है? जमुनापरी। तो बकरी की सबसे बड़े आकार की नस्ल, सबसे भारी नस्ल, सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। दूसरा देखना, इस नस्ल को आप कठोर ग्रामीण इलाकों में, मतलब आप जो है
फीडिंग जो है, एक तो स्टाइल फीडिंग होती है बांधकर पालने के लिए, एक जो है विचरण करने के लिए, मतलब कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल किसको माना जाता है? जमुनापरी। तो लिखना कठोर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में पालने हेतु सर्वोत्तम, ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए, कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल भी किसको माना जाता है? जमुनापारी को माना जाता है। नंबर 3, इसका जो नाक है वो उठा हुआ होता है, रोमन नाक होता है, तोता मुख बोल सकते हैं, तोता नाक बोल सकते हैं, ये विशेषता पूछी हुई है बेटा। जमुनापुरी की जो नाक है, देखना इस नाक रोमन, या बोल सकते हैं आप तोता मुख, या तोता नाक। इस नस्ल का नाक रोमन या तोता मुख दिखावट विशेषता पाई जाती है। तोता मुख दिखावट विशेषता मतलब इसका नाक जो है तोते की तरह होता है, इसकी जो दिखावट है वो तोते की तरह आपको जो है मिलेगी। तोता मुख दिखावट विशेषता किस नस्ल की होती है? जमुनापारी। सबसे स्पेसिफिक विशेषता इस नस्ल की, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता देखना, इस नस्ल की जो पिछली टांग है उन पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? इस नस्ल की जो पिछली टांगे हैं उन पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा रोमन नाक या तोता मुख दिखावट विशेषता किस नस्ल की जो है? जमुनापारी। बकरी की जादुई नस्ल, जादुई नस्ल के नाम से भी किसको जाना जाता है? जमुनापारी। बकरी की जादुई नस्ल, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, यूपी का इटावा जिला इसका मूल स्थान है। विशेषताओं की बात करें ना तो बकरी की सबसे बढ़िया आकार की जो नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है देसी नस्लों में, वो कौन सी है बेटा? जमुनापारी। इसे कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। एक नस्ल आएगी जिसे शहरों में पालने के लिए अच्छा मानते हैं, सिटी गॉट के नाम से जानते हैं, लेकिन यह है कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल। इसका जो विशेषताओं की बात करें तो इसका नाक रोमन होता है, या तोते की तरह जो है इसका नाक, या तोता मुख दिखावट विशेषता इस नस्ल की पाई जाती है। तोते की तरह मुख किस नस्ल का दिखाई देता है? जमुनापारी का। या फिर रोमन नाक विशेषता किस नस्ल की होती है? जमुनापारी। इस नस्ल की जो है ना पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका? इसकी पिछली टांगों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, लिखना आगे। इसके कान जो है लंबे होते हैं और घड़ी के पेंडुलम की तरह दिखाई देते हैं। जो आजकल घड़ी आती है ना उसमें पेंडुलम नीचे की तरफ लटका हुआ, हिलते हैं, जब वो चलती है तो हिलते हैं मतलब कान। तो लिखना आगे, इस नस्ल के कान लंबे इस नस्ल के कान लंबे लंबे घड़ी के पेंडुलम की तरह, लंबे व लटकते हुए होते हैं।
कोष्टक में घड़ी के पेंडुलम की तरह लिख देना। कान लंबे व लटकते हुए होते हैं। लंबे लटकते कान किस नस्ल के पाए जाते हैं? जमुनापरी। देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषताएं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपकी जमुनापुरी नस्ल से। दोबारा से देखना, बकरी की सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? गाय की सबसे बड़े आकार की नस्ल, गाय की सबसे बड़े आकार की नस्ल है बेटा HF। कौन सी है? लेकिन देसी नस्लों में पूछे तो कौन सी आ जाएगी? काकरेज। गाय की सबसे भारी नस्ल HF, बकरी की सबसे भारी नस्ल और भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी है। क्लियर है? दूसरी विशेषता बताई है, कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए बकरी की सबसे अच्छी जो नस्ल मानी जाती है वो कौन सी है? जमुनापरी। कौन सी नस्ल का नाक रोमन या फिर तोता मुख दिखावट विशेषता पाई जाती है? तोते की तरह नाक किस नस्ल का होता है? इसको तोतापुरी भी बोल देते हैं बेटा। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना इस नस्ल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है और इस नस्ल को जो है जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के कान लंबे या फिर घड़ी के पेंडुलम की तरह जो है लटकते हुए होते हैं। ठीक है, आगे लास्ट में बात करेंगे उपयोगिता। देखना, दूध उत्पादन भी अच्छा है और शरीर वेट भी अच्छा है, भार भी अच्छा है, तो इस नस्ल को द्विकाजी नस्ल बोला गया है। बकरी की द्विकाजी नस्ल कैसी नस्ल है? द्विकाजी, द्विप्रयोजनी, द्विकाजी। दूध लगभग 3 से 4 लीटर प्रतिदिन। दूध उत्पादन कितना है? 3 से 4 लीटर प्रतिदिन। वसा होती है 4.5%। दूध उत्पादन है 3 से 4 लीटर और दूध में वसा कितनी है? 4.5%। नर का वजन इसमें होता है, इसका लिख लेना, नर का वजन लगभग 90 किलो और मादा का वजन होता है 60 से 70 किलो। नर का वजन 90 और मादा का वजन 60 किलो के आसपास इस नस्ल में होता है। सबसे भारी नस्ल है इसलिए इसका वेट जरूर लिख लेना, बाकी अन्य कोई नहीं पूछेगा आपको। तो क्या जमुनापुरी की जो विशेषताएं हैं, इसकी उपयोगिता है, वो आपको समझ में आ गई? क्या बकरी की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है देसी नस्लों में। यूपी का इटावा जिला, बड़े आकार की नस्ल, कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए सबसे अच्छी नस्ल, नाक रोमन या तोता मुख दिखावट विशेषता, पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना और बकरी की जादुई नस्ल के नाम से जाने जाने वाली नस्ल भी कौन सी है? जमुनापुरी। इस नस्ल के कान जो है लंबे होते हैं और घड़ी के पेंडुलम की तरह जो है दिखाई देते हैं। और उपयोगिता की बात करेंगे तो शरीर वेट अच्छा है, तो इसे जो है मांस और दूध दोनों के लिए पाला जाता है। दूध भी अच्छा देती है, देखना एक दिन का लगभग 3 से 4 लीटर जो है दूध देती है। दूध में वसा 4.5%। इसके नर का वजन है 90 किलो और मादा का वजन है 60 किलो। क्लियर है क्या? इसके बाद में बात कर लेते हैं नंबर 2, दूसरी नस्ल। बर्बरी या बारबरी नस्ल। मूल स्थान की बात करेंगे पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र। बर्बरा क्षेत्र से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? बारबरी।
पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बरबरा क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का या सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। देखना दिखाई तो जो है ये आपको बारबरी जो नस्ल है ये विदेश की दिखाई पड़ती है, इसका मूल स्थान तो विदेश है, पूर्वी अफ्रीका है, लेकिन ये जो है संपूर्ण भारत में जो है ये नस्ल पाली जाती है। और इस नस्ल को जो है वर्तमान समय में आप देसी नस्लों में काउंट करते हैं। ये हाल ही में सुपरवाइजर एग्जाम 2021 या 24 में पूछा गया था कि बकरी की देसी नस्ल है, ध्यान रखना बकरी की कौन सी नस्ल पूछी है, देसी नस्ल। वहां एक तो ऑप्शन में रखा है बारबरी, एक रखा है टॉगनबर्ग जो है, और अन्य 3 नस्लें और जो है मतलब या विदेशी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें बारबरी और टॉगनबर्ग दोनों को रखा गया था। तो ध्यान रखना ये देसी नस्लों में इस नस्ल को जो है काउंट करते हैं। देसी नस्लें और जिनका मूल स्थान भारत है या पाकिस्तान है उसको देसी नस्ल बोलते हैं, लेकिन इसका मूल स्थान पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बरबरा क्षेत्र होने के बावजूद इस नस्ल को आप जो है देसी नस्लों में काउंट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ऊपर ही आप ऐड कर दो बकरी की देसी नस्ल। बकरी की देसी नस्ल भाई नस्ल तो आपको विदेशी जो है दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसको काउंट कर क्योंकि ये पूरे इंडिया में जो है इस नस्ल को पाला जाता है। वितरण लिख तो लिखना चाहो इस नस्ल को भारत में सभी जगह पाला जाता है, सभी जगह, हर जगह आपको जो है ये नस्ल जो है मिल जाएगी। रंग से रिलेटेड इसकी बात करूं तो इसका रंग सफेद जिस पर कथई या जो है काले धब्बे होते हैं। नस्ल जो जमुनापुरी है उसका भी रंग आपको यही सेम दिखाई देगा, सफेद रंग जिस पर कथई या भूरे रंग के धब्बे जो है दिखाई देते हैं। लिखना रंग, इस नस्ल का रंग सफेद, रंग सफेद जिस पर रंग सफेद जिस पर कथई या भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रंग सफेद जिस पर कथई या भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। देखना इस नस्ल की जो कान है, कान छोटे और हिरनी जैसे, कान कैसे होते हैं, छोटे और हिरनी जैसे। हिरनी जैसे कान किस नस्ल के होते हैं, बारबरी के। इस नस्ल के कान छोटे व हिरनी जैसे होते हैं, कान छोटे व हिरनी जैसे। इसका शरीर, इस नस्ल का शरीर छोटा व हड्डियां क्या होती है, सुंदर।
हड्डियां सुंदर, मतलब बकरी की सुंदर नस्ल जो है आप किसको बोल सकते हैं, बारबरी को या बर्बरी को। बकरी की जो है छोटे आकार की नस्ल और सबसे सुंदर नस्ल, इस नस्ल की जो हड्डियां है वो कैसी होती है, सुंदर होती है। बकरी की बांध कर पालने हेतु, स्टॉल फीडिंग बोलते हैं, बांध कर पालने हेतु, बांध कर पालने हेतु सर्वोत्तम नस्ल। देखना बकरियां वैसे जो है ना, जो चारा खाती है ना बेटा, वो नांद में चारा खाना पसंद नहीं करती है। आपने देखा होगा बकरियों को चारा खिलाने के लिए जो लोग घर पे बांध के रखते हैं, ऊपर जो है चारे की गठरी जो है वो लटका देते हैं रस्सी से बांधकर, ठीक है। तो आपने सोचा होगा भाई जो ना ये लोग कितने लोग इस चारे को सामने नांद में डाल सकते हैं, लेकिन बकरी जो है नांद से चारा कम खाती है। बकरी को चारा चाहिए जो है मतलब खुले में विचरण करना पसंद करेगी। नांद में चारा खाना, ठाण जिसे बोलते हैं, उसमें चारा खाना पसंद नहीं करती है। इस कारण लोग जो है ऊपर जो है किसी पेड़ या फिर जो है पाइप के जो है चारे को लटका देते हैं, जिससे जो है ना बकरी को जो नेचुरल फीलिंग आती है, वो सोचती जो है ना पेट के लग रहा है चारा, फिर उसी से जो है ना वो खाती रहती है। तो ये जो नस्ल है ये आराम से आप नांद में चारा डालेंगे ना, स्टॉल फीडिंग के लिए जो है ना अच्छी नस्ल मानेगी। स्टॉल फीडिंग या नांद में चारा खाने के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, बारबरी। स्टार लगा के एक लाइन लिखना बेटा। बकरी की सिटी गॉट के नाम से जानी जाने वाली नस्ल, सिटी गॉट, सिटी गॉट के नाम से जानी जाने वाली नस्ल, सिटी गॉट के नाम से जानी जाने वाली नस्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस नस्ल का होता है, ध्यान रखना, इस नस्ल की जो बकरियां हैं एक वर्ष में 2 बार ब्याती है और एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है। ये इस नस्ल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। देखना, इस नस्ल की बकरियां 12 से 15 माह में 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। 12 से 15 माह में 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है, और एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इस नस्ल की। एक बार में लगभग अक्सर जो है, जो अधिकांश मैक्सिमम आप ये मान के चलें 2 बच्चे ये नस्ल जो है देती है, और 12 से 15 माह की अवधि में कितनी बार ब्याती है, 2 बार। तो एक बार में 2 बच्चे देना किस नस्ल की विशेषता है, बारबरी की। तो ज्यादा बच्चे उत्पन्न करने के कारण, हालांकि आकार छोटा है, साइज कम है, लेकिन उसके बाद में बच्चे ज्यादा पैदा करती है। इस नस्ल को भी जो है मांस और दूध दोनों के लिए जो है पाला जाता है। ठीक है, उपयोगिता लिखना। वो आ जाएगा द्विप्रयोजनी नस्ल। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल, दो प्रयोजन कौन से हैं, मांस और दुग्ध। दूध उत्पादन इसका कम है, लगभग 1.25 लीटर प्रतिदिन।
औसतन दूध कितना देती है? 1.25, 1.25 लीटर दूध देती है। वसा 4.5 से 5% आपको इसके दूध में मिल जाएगी। वसा 4.5 से 5%। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बारबरी का मूल स्थान तो कहां बताया है? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश रोमानिया का बर्बरा क्षेत्र। एक चीज मैं आपसे बारी बारी से बोलता हूं बेटा, आप थोड़ा सा साथ साथ दौरान करेंगे तो इन चीजों को ज्यादा बेटर सीख पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो है आपको साथ के साथ जो है करना है, बोलना है। बारबरी का मूल स्थान कहां बताया है? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। उसके बाद में वितरण की बात करें तो संपूर्ण भारत में यह नस्ल जो है पाली जाती है, और इसी कारण जो है इस नस्ल को जो है देसी नस्ल की संज्ञा जो है दी गई है। विदेशी होने के बावजूद इसको जो है देसी नस्लों में काउंट करते हैं। विशेषताओं की बात करें तो रंग इसका और जमुनापुरी का लगभग मिलता जुलता है। सफेद रंग है जिस पर काले या कथई धब्बे पाए जाते हैं। जमुनापुरी का भी सेम जो है रंग की बात करेंगे तो सफेद रंग जिस पर काला या कथई जो है धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें इसमें जो है इस नस्ल के जो कान है छोटे व हिरनी जैसे कान किस नस्ल के होते हैं? बारबरी नस्ल के। आगे बात करें इस नस्ल का शरीर छोटा, हड्डियां सुंदर, अर्थात बकरी की सबसे सुंदर नस्ल भी किसको मानते हैं? बारबरी नस्ल को। इसके बाद में इस नस्ल को जो है आप स्टॉल फीडिंग कुत्ते के बांध कर पालने के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? और छोटे आकार की है तो कम जगह पे एडजस्ट हो जाएगी, तो शहरों के लिए बांध कर रखकर पालने के लिए तो आप बोल सकते हैं सिटी गोट के नाम से। कौन जानी जाने वाली नस्ल भी कौन सी है? सिटी गोट। कौन सी नस्ल है? बात। फिर जो है आगे बात की है कि इसकी उपयोगिता क्या है? द्विप्रयोजन नस्ल है, और सॉरी एक जो है 12 से 15 माह में ये नस्ल जो है 2 बार ब्याती है, और एक बार में 2 बच्चे देना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। जैसे जमुनापुरी की मुख्य विशेषता थी उसकी पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना। ठीक है, और इसकी विशेषता होती है 1 वर्ष में 2 बार ब्याएगी और एक बार में 2 बच्चे। तो 2 बच्चे देना किस नस्ल की विशेषता है? बारबरी। द्विप्रयोजन नस्ल है, मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। दूध उत्पादन थोड़ा कम है, 1 से 1.25 लीटर के आसपास, और दूध में वसा, दूध प्रोडक्शन कम तो वसा ज्यादा। मैक्सिमम ये होता है कम जो है दूध देने वाले पशु के वसा आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चाहे कोई गाय भैंस हो उसमें मैक्सिमम यही होता है, दूध ज्यादा दे रहा है मतलब फैट % कम हो जाएगा, तो दूध कम देगी तो वसा जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसके बाद में बात कर लेते हैं नंबर 3, बीटल। बीटल का जो मूल स्थान है वो पंजाब का गुरुदासपुर जिला है। पंजाब का गुरुदासपुर जिला। पंजाब का गुरुदासपुर जिला। इसके बाद में बात करेंगे विशेषताओं की। देखना बीटल जो नस्ल है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है इसके नर में जो है डाडी पाई जाती है। तो लिखना इसके नर में, इसके नर में डाडी पाई जाती है। नर में डाडी पाई जाती है, जबकि मादा में डाडी नहीं पाई जाती। लिखने की आवश्यकता नहीं है, नर में डाडी होती है स्पेशल।
अब देखना दूसरी जो विशेषता है, इसका भी जो नाक है वो रोमन होता है, तोता मुख आप इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो है रोमन जो नाक है वो किसका होता है, जमुनापुरी का। इसकी भी पिछली टांगों पर लंबे बाल पाए जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं अन्य जो विशेषताएं हैं वह आपको जमुनापुरी से मिलती जुलती दिखाई देगी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे तोता मुख दिखावट किस नस्ल की विशेषता पाई जाती है, और ऑप्शन में आपके पास जमुनापुरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बीटल। आपको क्वेश्चन पूछे पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना किस नस्ल की विशेषता है, जमुनापुरी ऑप्शन में नहीं है, बीटल आ गया, तो आपको क्या करना है, देखना इस नस्ल का रंग कथई धब्बेदार होता है। इस नस्ल के कान लंबे, नाक रोमन, नाक रोमन, सींग घुमावदार, तथा सींग क्या होता है, घुमावदार होते हैं। यह नस्ल जमुनापुरी से मिलती जुलती है, ठीक ना, यह नस्ल जमुनापुरी से मिलती जुलती। जमुनापुरी से मिलती जुलती। भाई इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है, बाकी और सारी की सारी विशेषताएं जो है आपको जमुनापुरी की तरह दिखाई देगी। मतलब कान उसके भी लंबे थे, घड़ी के पेंडुलम की तरह बताया है, नाक रोमन था, इसका भी नाक रोमन है, सिंग जो है घुमावदार पीछे की ओर मुड़े हुए, इसके भी सिंग जो है घुमावदार है, पिछली टांगों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं एक शब्द में कि अन्य विशेषताएं जो है वो जमुनापुरी से मिलती जुलती है। समझ में आ गई क्या बात। इसके बाद में लिखना उपयोगिता। दूध उत्पादन लगभग इसका भी जो है 1.8 लीटर प्रतिदिन। दूध उत्पादन कम है, 1.8 लीटर प्रतिदिन। दूध में वसा होती है 4.5%। दूध में वसा 4.5। तीन नस्लों की बात की बेटा, जमुनापुरी, उसके बाद में बर्बरी या बारबरी, और तीसरे नंबर पर बीटल। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 पर। सिरोही, सिरोही नस्ल, और नाम सिरोही है तो ओरिजिन पैलेस भी कहा जाएगा, राजस्थान का सिरोही जिला। मूल स्थान लिखना राजस्थान का सिरोही जिला। विशेषताओं की बात करें तो इसका रंग हल्का लाल आपको दिखाई देगा। देखना जो आपके आसपास जो गुजर जो बकरियां लेके घूमते हैं ना बेटा, उनमें ज्यादातर बकरियां सिरोही नस्ल की होती है, उनका रंग आपने देखा होगा लाल रंग होता है हल्का। तो लिखना इस नस्ल का विशेषता, इस नस्ल का रंग
लाल भूरा बादामी होता है, लाल भूरा बादामी। लाल भूरा बादामी, रंग कैसा बता रहा हूं, लाल भूरा बादामी, मतलब धब्बेदार जो है, लाल भूरा जो है धब्बेदार जो है रंग इस नस्ल का पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस नस्ल की विशेषता होती है, इसके पीठ के ऊपर आपको हल्का सा झोल दिखाई देगा, पीठ झुकी हुई होती है। तो इस इंपॉर्टेंट करके लिखना बेटा, इस नस्ल की पीठ पर हल्का झोल, झोल मतलब झुकाव जो है बीच में से झुकी हुई, इस नस्ल की पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है। हल्का झोल पाया जाता है। छोटे आकार की नस्ल, छोटे आकार की नस्ल कौन सी है, सिरोही। उपयोगिता, ये भी द्विकाजी नस्ल है ना, बकरी की द्विकाजी नस्ल, इसको बंद कर बेटा, बकरी की द्विकाजी नस्ल, अर्थात दूध प्लस मांस दोनों के लिए इसको जो है दूध उत्पादन है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। दूध उत्पादन कितना है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। एक से 1.5 लीटर प्रतिदिन जो है दूध उत्पादन है। एक नस्ल है आपकी देसी नस्लों में जखराना, वसा 4.5% के आसपास लिख दो, 4 से 4.5। जखराना मूल स्थान करना बेटा अलवर, इसका मूल स्थान अलवर राजस्थान। जखराना नस्ल का मूल स्थान कहां है, अलवर राजस्थान। ये आपके सिलेबस में तो नहीं दे रही है, लेकिन इसमें आप लिख देना एक लाइन इंपॉर्टेंट करके। राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम दूध देने वाली नस्ल, राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम दूध देने वाली नस्ल, राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम दूध देने वाली नस्ल। देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जखराना नस्ल। ठीक है बेटा। नंबर 6 पे 5 टोगन वर्ग, विदेशी नस्लों की बात करेंगे। इसका मूल स्थान लिखना बेटा टोगन वर्ग का। पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी,
स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी, पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी देखना, ये बकरी की सींग रहित नस्ल होती है। कैसी नस्ल होती है? सींग रहित नस्ल। विशेषता में लिखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना, बकरी की सींग रहित नस्ल सींग रहित बकरी की सींग रहित नस्ल कौन सी है? टोगनबर्ग। इसके अलावा इस नस्ल का जो रंग है वो सफेद होता है, लिख दो। अगली विशेषता, इस नस्ल का रंग सफेद रंग नहीं होता, इसकी सफेद पट्टी होती है, कानों से थूथन तक सफेद पट्टी लिखना काट के। इस नस्ल के कानों से या जबड़े से लिख सकते हैं, कानों से या जबड़े से जो है थूथन तक सफेद पट्टी, नीचे पेट तक जो है सफेद, कानों से जो है दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। कानों से थूथन तक सफेद पट्टी। कौन सी नस्ल के कानों से लेकर पेट तक, अधर बक्स तक जो है सफेद पट्टी पाई जाती है? टोगनबर्ग नस्ल की। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया है, इस नस्ल के सींग जो है नहीं पाए जाते हैं। एक तो है मिल्क क्वीन के नाम से, एक है मिल्क चैंपियन के नाम से। ध्यान रखना, मिल्क क्वीन है सानेन और मिल्क चैंपियन है टोगनबर्ग। मिल्क क्वीन, दूध की रानी, तो किसको बोला गया है? सानेन को। और मिल्क चैंपियन का मतलब है, चैंपियन क्या होता है? विजेता। तो देखना, मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाने वाली नस्ल बकरी की मिल्क चैंपियन, बकरी की इंपॉर्टेंट करके लिखना, बकरी की मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाने वाली नस्ल है। बकरी की मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाने वाली नस्ल सींग रहित नस्ल है, सफेद पट्टी पाई जाती है और इसे मिल्क चैंपियन के नाम से आप जानते हैं बेटा। दूध उत्पादन इसका अधिक है, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। एक दिन का दूध उत्पादन कितना है? 5 से 6 लीटर। और दूध में वसा कम होती है, 4% के आसपास, 3 से 4% वसा है, 3 से 4%। वसा कितनी है? 3 से 4%। ओके, नंबर और वो आ जाएगी अब आपके सानेन। आवाज नहीं करेंगे बेटा। और सानेन नस्ल का जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। ओरिजिन पैलेस करना, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट करके एक लाइन आप इसमें ऐड करना विशेषताओं में। देखना, मिल्क क्वीन कौन सी है? सानेन। मिल्क चैंपियन कौन सी है? टोगनबर्ग। तो लिखना, बकरी की
मिल्क क्वीन, दूध की रानी। बकरी की मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाने वाली नस्ल, बकरी की मिल्क क्वीन। और इंपॉर्टेंट विशेषता ये एक और है, इसके नर और मादा दोनों में क्या पाई जाती है? डाडी पाई जाती है बेटा। नर व मादा दोनों में डाडी पाई जाती है, नर व मादा दोनों में डाडी पाई जाती है। उपयोगिता, दूध उत्पादन वही आ जाएगा 5 लीटर प्रतिदिन, 5 लीटर प्रतिदिन है। दूध में वसा है 4 से 4.5%। देखना, एक नस्ल तो मिल्क क्वीन है, मिल्क क्वीन तो कौन सी है? सानेन है। मिल्क चैंपियन कौन सी है? टोगन वर्ग। एक है सिटी गोट, कौन सी है? जादुई नस्ल, कौन सी है? बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? इसके बाद में नंबर 8 पे देख लेते हैं। एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। और एंग्लो न्यूबियन का भी मूल स्थान कहां है? ओरिजिन पैलेस कहां है? स्विट्जरलैंड। बकरी से परेशान हो गए क्या? एंग्लो न्यूबियन अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, टेंशन मत कर। एंग्लो न्यूबियन मूल स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और देखना, ये बकरी की संकर नस्ल है बेटा, विशेषता में लिखना। बकरी की संकर नस्ल, गाय की संकर नस्ल आपने पढ़ी और भैंस की संकर नस्ल आपने पढ़ी। यह है बकरी की संकर नस्ल। ये किस किस के संकरण से तैयार की गई है देखना बेटा। एक तो आपके जमुनापारी और एक न्यूबियन। लिख देना, इसे जमुनापारी व न्यूबियन के संकरण से तैयार किया गया है। बकरी की संकर नस्ल कौन सी है? एंग्लो न्यूबियन। 3 स्टार लाइन क्वेश्चन है बेटा, और वो है बकरी की जर्सी गाय के नाम से जानी जाने वाली नस्ल भी कौन सी है? एंग्लो न्यूबियन। लिखना, बकरी की जर्सी गाय के नाम से, जर्सी गाय के नाम से जानी जाने वाली नस्ल, जर्सी गाय। किस नस्ल को बोलते हैं आप? एंग्लो न्यूबियन को। जर्सी गाय के नाम से इस नस्ल को जानते हैं बेटा। और लास्ट नस्ल है आपके ब्लैक बंगाल। नंबर ब्लैक बंगाल, ओरिजिन पैलेस है इसका बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल।
विशेषता लिखना, रंग होता है काला, और वही 3 स्टार क्वेश्चन है कि बकरी की मांस उत्पादन के लिए या मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? मांस के लिए सर्वोत्तम नस्ल ब्लैक बंगाल। मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? ब्लैक बंगाल। तो ये बकरी की नस्लें आपने जो है देखी है, ठीक है बेटा। सबसे पहले कौन सी नस्ल देखी थी? जमुनापारी। मूल स्थान कहां बताया था बेटा? यूपी का इटावा जिला। विशेषताओं में देखा था बकरी की सबसे बड़े आकार की भारी नस्ल जो है, इसे जो है कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस नस्ल की जो नाक है रोमन होती है या तोता मुख दिखावट विशेषता इस नस्ल की होती है। इसके बाद में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, इसके पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना इस नस्ल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। इस नस्ल के कान जो है लंबे लटकते हुए या घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं, और बकरी की जो है जादुई नस्ल के नाम से इस नस्ल को जाना जाता है। उपयोगिता में बात करें, द्विकाजी नस्ल है, 3 से 4 लीटर प्रतिदिन का दूध देती है और वसा होती है 4.5%। इसके बाद में बात करें बारबरी देसी नस्ल, देखना मूल स्थान पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बरबरा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इस नस्ल को कौन सी नस्लों में काउंट करते हैं? देसी नस्ल, आपने लिख दिया होगा। उसके बाद में रंग जो है इसका भी जमुनापुरी की तरह जो है सफेद और कथई धब्बेदार होता है। कान जो है छोटे होते हैं, हिरनी जैसे कान होते हैं। हड्डियां जो है शरीर छोटा और हड्डियां सुंदर, अर्थात बकरी की सबसे सुंदर नस्ल, छोटे आकार की नस्ल। इस कारण जो है इसे घर पर बांधकर पालने के लिए, स्टॉल फीडिंग के लिए शहरी बकरी के नाम से भी इस नस्ल को जो है जाना जाता है। दूध उत्पादन कम है, 1 से 1.25 लीटर प्रतिदिन। दूध में वसा 4.5 से 5% के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट इस नस्ल की विशेषता होती है कि ये 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है और एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है, ठीक है। इसके बाद में बात की थी बीटल की। बीटल का मूल स्थान है पंजाब का गुरदासपुर जिला, और पंजाबी लोगों की तरह इसके भी नर जो है डाडी रखते हैं। नर में डाडी पाई जाती है, कान लंबे और अन्य विशेषताएं जो है जमुनापुरी से मिलती जुलती होती है। ओके, नंबर 4 पे देखा था सिरोही, जो राजस्थान की नस्ल है। सिरोही जिले जो है इसका मूल स्थान है, और इसके पीठ में हल्का झोल पाया जाता है। ये सबसे छोटे आकार की नस्ल है देसी नस्लों में। सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है? सिरोही नस्ल। किस नस्ल के पीठ में झोल पाया जाता है, झुकाव पाया जाता है? सिरोही में। ये भी द्विकाजी दूध प्लस मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। जखराना जो है देसी नस्लों में, राजस्थान की नस्लों में सबसे अच्छी जो है दूध उत्पादक नस्ल है। मूल स्थान है आपका अलवर। टोगनबर्ग मूल स्थान है पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी, और ये बकरी की सींग रहित नस्ल है। बकरी की सींग रहित नस्ल कौन सी है? टोगनबर्ग। इसकी जो है कानों से थूथन तक जो है सफेद पट्टी पाई जाती है। इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। दूध उत्पादन है 5 से 6 लीटर प्रतिदिन, वसा 3 से 4% के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी नस्ल को? मिल्क चैंपियन, टोगनबर्ग, मिल्क क्वीन, सिटी गोट। बकरी की जर्सी गाय के नाम से जानी जाने वाली नस्ल एंग्लो न्यूबियन, ठीक है बेटा। इसके बाद में बात की थी सानेन की, जिसे मिल्क क्वीन कहते हैं। नर और मादा दोनों में डाडी पाई जाती है। केवल नर में डाडी पूछे तो बीटल, और नर और मादा दोनों में डाडी की बात करें तो सानेन। फिर एंग्लो न्यूबियन, बकरी की जर्सी गाय के नाम से जानी जाने वाली नस्ल।
बकरी की संकर नस्ल, इसे जमुनापुरी और निवियन के संकरण से जो है तैयार किया गया है। उसके बाद में ब्लैक बंगाल, जो सबसे अच्छी जो है मतलब मांस उत्पादक नस्ल जो है मानी जाती है। सबसे ज्यादा मांस, सबसे अच्छा मांस किस नस्ल से मिलता है? ब्लैक बंगाल से। बाकी की बात करेंगे। चल